हमने आपके लिए एक अलग ग्रुप बनाया है सस्पेंस वालों का। ये आपके संजय कुमार जी आंकड़े से हमने ये सस्पेंस कैटेगरी निकाला है, जो दरअसल बताने को तैयार नहीं है कि नरेंद्र मोदी उन्हें पसंद है या नहीं पसंद है। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। ये अभी राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा आज से चालू कर रहे हैं, भारत न्याय यात्रा। तो राहुल गांधी का जो पॉपुलैरिटी है वो ये जो यात्रा हुआ था पहला भारत जोड़ो यात्रा, और उस समय से कितना बदला है। तो और दूसरा चीज है कि मोदी जी के मुकाबले में राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी जो है एज ए पीएम और एज ए नेता, तो इसमें सालों में कितना बदलाव हुआ है। तो जो राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा किया था, अब बताइए कि एक आदमी पूरा नाप दिया उत्तर से दक्षिण, कन्याकुमारी से कश्मीर, पैदल करीब 4,500 किलोमीटर, करीब 4 महीने से ज्यादा लग गए थे। तो ये मामूली बात नहीं है, रोज 30 किलोमीटर चलना पैदल, और उसमें उनके साथ में जो लोग थे तो वो भी चले, लेकिन सब एक साथ में मतलब पूरा दूरी तय नहीं किए। बहुत कम लोग जो होंगे जो कर पाए होंगे। राहुल गांधी बहुत ज्यादा फिट है, और वो उससे बड़ी बात उनके दिल में एक जज्बा है देश के लिए, क्योंकि इतना कोई कैसे पैदल चल सकता है, कुछ ऐसी कोई चीज जरूर होगी जिसकी वजह से कोई चल पाएगा। मतलब अच्छे से अच्छा आदमी भी नहीं कर सकता है, एकदम सीधी सी बात। तो इसी वजह से उसके बाद से एकदम से पॉपुलैरिटी बढ़ गई थी। तो इंडिया टुडे ने एक सर्वे कराया था, तो उसमें मोदी जी को कौन कितने लोग पसंद करते हैं, तो 40% आया था। और राहुल गांधी को यात्रा के पहले कितने लोग पसंद करते थे और यात्रा के बाद, तो दोनों मिला के 41%, मतलब मोदी जी से ज्यादा पॉपुलर हो गए थे राहुल गांधी। उसके बाद में एक न्यूज 24 पे सर्वे आया था, पिछले जून में ही आया, कि कौन पीएम जनता को पसंद है, कि राहुल गांधी या मोदी या कोई और। तो उसमें 61% लोगों ने राहुल गांधी को चुना, मोदी को सिर्फ 23% लोगों ने चुना। तो वहां पे भी जो है वो राहुल गांधी एकदम साफ आगे निकल गए मोदी जी से। वैसे जो फिर जो चुनाव होते रहते हैं, अभी 5 राज्यों के चुनाव हुए तो कांग्रेस बहुत अच्छा तो नहीं कर पाई। तेलंगाना जीती और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान हारी, लेकिन उसमें देखा जाए तो कांग्रेस का वोट तो कम नहीं हुआ कहीं पे भी। मोदी जी का जरूर वोट कम हुआ, बढ़ा तो वो दूसरी पार्टियों का वोट लेंगे। ये जो 3 राज्य हैं हिंदी पट्टी के, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो अब एक नया सर्वे किया CSDS ने, अंजना ओम कश्यप ने, और इसमें पीएम किसका पसंद कौन है, तो युवक युवती अलग अलग करके किया। तो मोदी जी को करीब 40% युवक और युवतियां पसंद करती हैं, और राहुल गांधी को दिखा रहे हैं कि सिर्फ 20-22%, लेकिन करीब 35% जनता जो है वो ऐसी है जो मतलब कि सस्पेंस, एक कैटेगरी डाल दिया है उन्होंने सस्पेंस की, नहीं बताएंगे। तो अब आप सोच लीजिए कि मोदी जी को जो चाहने वाले होते हैं वो तो एकदम मतलब खास करके अगर मोदी मीडिया सर्वे कराएगी तो उचक के आ जाएंगे, एकदम मोदी मोदी करने लगते हैं। अब ये कौन सस्पेंस वाले जो है जो बता नहीं रहे हैं। सीधी बात है कि मोदी जी को पसंद वो नहीं करते हैं, और अगर किसी और चेहरे की बात हो देश में तो राहुल गांधी ही है, बाकी लोग कहीं टिकते ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि मोदी जी को पसंद करने वाले जो युवा खासकर, अब देखिए यहाँ सिर्फ युवा की बात हो रही है ना, बाकी जनता की बात नहीं हो रही, और युवा में बेरोजगारी जबरदस्त तरीके से। तो जब सीधी बात है कि 40% जो दिखा रहे हैं वो भी मोदी मीडिया का सर्वे है मोदी जी के लिए कि मोदी जी पीएम बने रहे, लेकिन इसका मतलब है कि 60% जनता जो है मोदी जी को नहीं चाहती है, युवा नहीं चाहते मोदी जी को कि पीएम बने। तो युवाओं में जो है ये तो एकदम मतलब
एकदम साफ तस्वीर दिखती है। अब वैसे कर्नाटक तेलंगाना का भी चुनाव देख लीजिए तो युवा जो है बढ़ चढ़कर कांग्रेस को, राहुल गांधी को वोट दिए हुए। और बाकी राज्यों में भी जो चुनाव अगर होते हैं तो युवाओं का जो कांग्रेस की तरफ में झुकाव बढ़ता जा रहा है। यही चीज एकदम उलट था जब मोदी जी नए नए आए थे 2014 में। तो मोदी जाते थे और मतलब इतने नौकरियां दे दूंगा, तो ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा। तो युवा जो है और भी फर्स्ट टाइम वोटर जैसे हैं, तो वो एकदम मोदी, पूरे के पूरे मोदी जी के पीछे थे कि मोदी जी हमारा एकदम भला कर देंगे, नौकरियां दे देंगे, सब कुछ दे देंगे। तो वो अब बदल गया है क्योंकि मोदी 10 साल में फेल हो गए। जो रोजगार देने के बजाय रोजगार छीन लिए। और युवाओं में सबसे बड़ा मुद्दा यही होता है कि युवा पढ़ लिख कर कुछ नौकरी करे, अच्छी कोई नौकरी। अब नौकरियां है ही नहीं, अच्छी नौकरी तो भूल जाइए, नौकरी ही नहीं है ना। अभी देखिए क्या हालत है कि जो ग्रेजुएट होते हैं या पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं, तो पास करने के बाद ग्रेजुएट का पकड़ लीजिए कि वो कॉलेज से निकलता है और अभी जो लेटेस्ट डेटा आया है 44% उसमें से बेरोजगार है, 1 साल के बाद भी, 1 साल 2 साल। तो 44% मतलब कि आधी आबादी जो है, जो ग्रेजुएट बन होकर निकलते हैं, उनको रोजगार नहीं। और ये और भी ज्यादा खतरनाक हो गया है, मतलब कि जब लॉकडाउन किए थे मोदी जी, तो उस वक्त तो पूरा हर चीज बंद था, तो हालत खराब थी, नौकरियां भी कहां से मिलेंगी। जो नौकरियां थी वो भी चली गई। अभी बोलते हैं कि रिकवरी हो रहा है, तो नौकरियां लेकिन तो और ज्यादा कम हो गई ना। उस समय जब लॉकडाउन था 2020 में, तो उस वक्त बेरोजगारी का जो डेटा था तो वो 35% दिखाता था कि नए जो युवा निकले हैं पढ़ लिख के, तो 35% बेरोजगार हैं। अभी तो 44% हो गए भाई। तो ये मतलब बहुत खराब होती जा रही है स्थिति। तो ये सब चीजें जो हैं ये बताती हैं कि मोदी जी तो बहुत बुरी तरह फेल हुए हैं, तो युवाओं का अट्रैक्शन बिल्कुल नहीं। और ये जो CSDS का जो अभी सर्वे आया है, तो अगर आप इसको फेस वैल्यू में भी ले ले तभी भी 40% से ज्यादा लोग पसंद ही नहीं कर रहे मोदी जी को। और एक्चुअली देखा जाए तो वो कम होना चाहिए, क्योंकि खास करके युवाओं में तो बहुत ज्यादा निराशा है। वो बिल्कुल मतलब होप खो चुके हैं एकदम, मतलब कि उनको उम्मीद नहीं है कि मोदी कुछ कर पाएंगे। और वो हर फील्ड में, चाहे वो सेना में भर्ती का मामला हो, अब अग्निवीर योजना जो है वो तो मतलब जो सेना में भर जाना चाहते थे युवा, तो पहले मतलब जाते थे तो सेना में जाना मतलब कि अच्छा वर्दी का सम्मान होता है, पैसे मिलते हैं, रिटायरमेंट के बाद में भी पेंशन मिलता है, सब कुछ अच्छा था। अब ये अग्निवीर वाला तो खत्म हो गया सब। अब वो बेचारा जाएगा 4 साल में बेरोजगार होके आ जाएगा, तो क्या फायदा। उसके बाद में अब नौकरियां नहीं है, तो वजह ये है कि इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो नए जो इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है। ये जो पहले से ही जो कारखाने जो चल रहे हैं, तो खपत कम होती जा रही है ना। कितने लोग गाड़ियां खरीद रहे हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, वो तो कम होते जा रहा है ना। वो तो बड़ी मुश्किल से वो सरवाइव कर पा रहे हैं। तो मतलब वहां पे भी नौकरियां कम होती जा रही हैं, छटनी तो होनी है ऐसी कंडीशन में। दूसरे भी अगर आप देख लीजिए कहीं पे भी, तो हर जगह यही हाल है। तो वजह साफ है कि ये मोदी जी का जो कैसे वो इकोनॉमी हैंडल करते हैं, तो उसका नतीजा है। वो सिर्फ अडानी मंत्र करेंगे तो यही नतीजा आने वाला है कि रोज वो सिर्फ पैसा अडानी के जेब में जाएगा और रोजगार कम होते जाएंगे। और उसका सॉल्यूशन जो है, रोजगार देने का सॉल्यूशन यही है कि सबसे ज्यादा रोजगार होते हैं छोटे लघु उद्योगों में, उनको बढ़ावा मिलना चाहिए। तो मोदी जी तो लघु उद्योग ही खत्म कर रहे हैं ना, चाहे नोटबंदी हो, चाहे GST हो, चाहे लॉकडाउन हो। सबकी मार जो पड़ी किसको पड़ी, लघु उद्योग को पड़ी ना। अब वो खत्म हो गए तो नौकरियां भी खत्म हो गई। तो युवा का रुझान अगर देखा जाए तो मोदी जी की तरफ वो बिल्कुल नहीं है
कोई भी युवा सब पूछ लीजिए मोदी को क्यों वोट देंगे वो। ये स्थिति है देश की।